मेरा नाम सिया है। आज मैं 21 साल की हूँ, पर मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। एक नन्ही, मासूम बच्ची, जिसे दुनिया की सच्चाइयों का अंदाजा भी नहीं था। मेरी जिंदगी बहुत सामान्य थी। माँ पापा, स्कूल, सहेलियाँ और मेरी छोटी सी दुनिया। लेकिन फिर एक ऐसा साया मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ, जिसने मेरे बचपन को अंधेरे में धकेल दिया। मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। पापा नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। मेरे एक मौसाजी थे, जो मेरे पापा के बड़े बहनोई थे। वे अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे और परिवार में उनकी बहुत इज्जत थी। जब वे आते तो घर में हंसी ठाकों का माहौल बन जाता। वे मजाकिया थे, बच्चों को कहानियां सुनाते और सबके चहेते थे, खासकर मेरे। शुरुआत में वे मुझे बेहद प्यार जताते थे। हमेशा मेरे लिए चॉकलेट, खिलौने और छोटे छोटे गिफ्ट लाते। मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वे हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। वे कहते, सिया, तू तो मेरी सबसे प्यारी भांजी है, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। उनकी ये बातें सुनकर मेरा मन फूल की तरह खिल उठता था। एक दिन जब मैं घर में अकेली थी और माँ पापा बाजार गए हुए थे, मौसाजी आए। उन्होंने मुझसे कहा, चलो एक नया खेल खेलते हैं। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे खेलना पसंद था। लेकिन इस बार का खेल वैसा नहीं था जैसा मैंने पहले कभी खेला था। उन्होंने मुझे गोद में बिठाया और मेरे बाल सहलाने लगे। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरी पीठ पर सरकने लगा। मुझे अजीब सा लगने लगा, पर मैंने सोचा कि शायद ये भी खेल का हिस्सा है। फिर उन्होंने कहा, देखो, ये हमारा छोटा सा राज होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर बताया तो कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। ये सुनकर मुझे डर लगने लगा। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उनके शब्दों ने मुझे चुप करा दिया। अगर माँ पापा को बताया तो क्या वे मुझसे प्यार करना बंद कर देंगे? उस रात मैं बहुत डरी हुई थी, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं सोच रही थी कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। जब भी मौसाजी घर आते, मैं घबरा जाती। वे मुझे अकेले में बुलाते और कहते, ये हमारा राज है, सिया। अगर तूने कुछ कहा तो तुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरा मन डर से भर जाता। मैं ये समझने लगी थी कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो मुझे ही गलत समझा जाएगा। इस बीच मैं बाहर से एक सामान्य लड़की बनी रही। स्कूल जाती, दोस्तों के साथ हंसती बोलती, माँ की गोद में सो जाती, पर अंदर ही अंदर एक डर मुझे खा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मासूमियत इतनी जल्दी छिन सकती है। जिन रिश्तों पर आंख मूंदकर भरोसा किया जाता है, अगर वही जहर घोल दें तो बच्चा क्या कर सकता है? अब मौसा जी के आने का मतलब था डर। उनकी आवाज सुनते ही मेरी सांसें तेज हो जातीं। उनके कदमों की आहट सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वे जब भी घर आते, मेरा मन करता कि कहीं छुप जाऊं। मैं अक्सर माँ की गोद में सिमट जाती या अपने कमरे में चली जाती, लेकिन वे कोई ना कोई बहाना बना ही लेते मुझे अकेले में बुलाने का। सिया, जरा पानी तो लेकर आ। आओ, तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊं। तुम्हारी ड्राइंग देखनी है, अपने कमरे में दिखाओ। एक 10 साल की बच्ची इतनी गहरी चालों को कैसे समझ सकती थी? मुझे ये एहसास तो हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है, पर मैं चुप थी। क्यों? क्योंकि मैं डरती थी। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि ये कैसा रिश्ता है। क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा और माँ पापा ने मुझे ही गलत समझ लिया तो? डर ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। अब मैं पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रही। स्कूल में मेरी सहेलियां मुझसे पूछती, तू इतनी चुप चुप क्यों रहती है? माँ कहती, पहले तो तू हर बात बताती थी, अब क्या हुआ? पर मैं जवाब नहीं देती। कभी कभी माँ मेरे चेहरे को ध्यान से देखती और पूछती, कोई बात परेशान कर रही है, सिया? मैं मुस्कुरा देती और कहती, नहीं माँ, कुछ नहीं। मुझे लगता था कि अगर मैंने सच बताया तो शायद मुझे ही गलत ठहरा दिया जाएगा। शायद माँ कहेंगी, झूठ मत बोल, मौसाजी ऐसे आदमी नहीं है। शायद पापा गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे, तू पागल हो गई है। और फिर
जो मौसाजी बार बार बोलते थे, अगर तूने कुछ कहा तो सब तुझे ही दोषी समझेंगे। वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी। वह रात जब मेरी आत्मा कांप उठी। मैं 11 साल की हो गई थी। अब मुझे उनके इरादों का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था। एक रात माँ को तेज बुखार था। पापा दवा लेने बाहर गए थे। मैं माँ के पास बैठी थी कि तभी मौसाजी आए। सिया, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने बहाना बनाया, माँ की तबीयत ठीक नहीं, मुझे उनके पास रहना है। पर वे जिद करने लगे, बस 2 मिनट, फिर वापस चली जाना। मैं सहमी हुई थी, लेकिन उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे मैं उनके पास गई। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उस समय मुझे पहली बार अपने ही घर में घुटन महसूस हुई। तुम बहुत प्यारी हो, सिया, उन्होंने कहा और मेरे बाल सहलाने लगे। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। फिर अचानक उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया। अब तक वे बस छूते थे, पर इस बार उनकी हरकतें ज्यादा डरावनी लगने लगी। मुझे बहुत डर लगा। मैं छूटने की कोशिश करने लगी, पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं अब भी कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी माँ की आवाज आई, सिया, पानी ला दे बेटा। ये सुनते ही मौसाजी ने मुझे छोड़ा और तुरंत पीछे हट गए। मैं कांपते हुए बाहर भागी और माँ को पानी दिया। मेरी आंखों में डर था, पर मैंने सिर झुका लिया ताकि माँ देख न सकें। पर माँ देख रही थी। उन्होंने मेरे चेहरे को गौर से देखा और पूछा, सब ठीक है? मैंने सिर हिलाया, हाँ माँ। पर अंदर ही अंदर मैं चीख रही थी। उस रात मैंने पहली बार सोचा कि अब और नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उस रात के बाद मुझे समझ आ चुका था कि अगर मैं चुप रही तो ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अब भी सवाल वही था, क्या मैं बोल सकती हूँ? अगर माँ पापा ने मुझे ही गलत समझ लिया तो? मैं डर और घुटन में जी रही थी। कोई भी हंसता तो मुझे लगता कि मुझ पर हंस रहा है। कोई मुझे छूता तो मैं सहम जाती। मुझे खुद से ही घिन आने लगी थी। पर एक दिन मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया। रिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह मुझसे हर बात शेयर करती और मैं भी उससे। पर मैंने उसे कभी अपने सबसे बड़े दर्द के बारे में नहीं बताया था। एक दिन स्कूल में जब हम कैंटीन में बैठे थे, उसने अचानक पूछा, सिया, तुझे क्या हो गया है? पहले तू हर वक्त मस्ती करती थी, अब तो बस खोई खोई सी रहती है। मैंने हंसने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस वैसे ही। वह मेरी आंखों में देख रही थी। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, देख, अगर तुझे कोई तकलीफ है तो मुझसे मत छुपा। तुझे पता है मैं तेरा कितना ख्याल रखती हूँ। बस इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, पर रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। सिया, प्लीज, मुझे बता, क्या बात है? वह पहली इंसान थी जिससे मैं अपना दर्द बांटने की हिम्मत जुटा रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, रिया, अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत करे और फिर धमकी दे कि अगर तुमने किसी से कहा तो सब तुम्हें ही गलत समझेंगे, तो तुम क्या करोगी? रिया एकदम सीरियस हो गई। तुझे किसी ने कुछ किया है, सिया? उसने धीरे से पूछा। अब मैं और नहीं छुपा सकती थी। मैंने पहली बार किसी के सामने अपनी सच्चाई रखी। सब कुछ, मौसाजी के घिनौने स्पर्श, उनकी धमकियां, मेरा डर और वो खौफनाक रात जब माँ की आवाज ने मुझे बचा लिया था। सब कहते कहते मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैं रो रही थी, कांप रही थी। रिया ने मेरी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया और बोली, सिया, तू अकेली नहीं है, ये सब तेरी गलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुझे चुप नहीं रहना चाहिए। पर मुझे अब भी डर लग रहा था। पर अगर माँ पापा ने मेरी बात नहीं मानी तो? रिया ने कहा, अगर तू अब भी चुप रही तो वो आदमी और भी बेशर्म होता जाएगा। तू कब तक सहती रहेगी? मैं सोचने लगी, क्या सच में अब चुप रहना सही होगा? रिया की बातों ने मेरे अंदर एक नई आग जला दी थी। तू कब तक सहती रहेगी? ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे।
मैंने अब तक सिर्फ सोचा था कि अगर मैंने माँ पापा को सच बताया तो क्या होगा, पर मैंने कभी सच बताने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। पर अब मुझे लगा कि अगर मैं चुप रही तो ये कभी नहीं रुकेगा। उस दिन स्कूल से लौटकर मैंने माँ को देखा। वे किचन में काम कर रही थी, हमेशा की तरह प्यारी और ख्याल रखने वाली। मैं उनके पास गई और धीरे से बोली, माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ ने मेरी तरफ देखा और हंसकर कहा, हाँ बेटा, बोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करूं। मेरे होंठ कांप रहे थे, हाथ ठंडे पड़ गए थे। पर फिर मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। माँ, मौसा जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। माँ के हाथ में जो चम्मच था वह जमीन पर गिर पड़ा। उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या क्या कह रही है तू? उनकी आवाज बदल गई थी। अब तक मैंने खुद को रोने से रोका था, पर अब नहीं रोक पाई। मैंने फूट फूट कर रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। कैसे मौसाजी मुझे छूते थे, कैसे धमकी देते थे, और कैसे मैंने ये सब सालों तक अकेले सहा। माँ एकदम जड़ हो गई थी। वे बस मुझे देख रही थी, बिना कुछ कहे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद माँ अचानक मेरी तरफ आई और मुझे कसकर गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, ओह मेरी बच्ची। वे खुद रोने लगी। मैं उनकी बाहों में थी और पहली बार मुझे सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और गुस्से से बोली, इस बार तेरे मौसा आए ना तो मैं खुद उन्हें जवाब दूंगी। रात को जब पापा आए तो माँ ने उन्हें सब कुछ बताया। पापा पहले हैरान हुए, फिर गुस्से से लाल हो गए। इस कमीने ने मेरी बेटी के साथ ये किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पापा का गुस्सा देखकर मुझे डर नहीं बल्कि हिम्मत मिल रही थी। अब मैं जानती थी कि मैं अकेली नहीं हूं। अब और नहीं। अगली बार जब मौसाजी हमारे घर आए तो माँ ने सबके सामने उनका असली चेहरा बेनकाब कर दिया। अब और नहीं। तुम्हारी घिनौनी हरकतों का पर्दाफाश अब सबके सामने होगा। माँ चीखी थी। मौसाजी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, पर पापा ने उनका कॉलर पकड़ लिया। पुलिस बुलाओ, पापा गरजे। अब कोई चुप नहीं रहेगा। पापा ने जैसे ही मौसाजी का कॉलर पकड़ा, घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मौसाजी हड़बड़ा गए। भाई साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं इसे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। माँ ने गुस्से से जवाब दिया, अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा करता है? तुझे शर्म नहीं आई? मौसाजी की हालत ऐसी थी जैसे उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई हो। घर वालों की प्रतिक्रिया। शोर सुनकर घर के दूसरे लोग भी आ गए। बुआ, चाचा, दादी। दादी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? माँ ने रोते हुए सबको बताया कि मौसाजी ने मुझे सालों तक प्रताड़ित किया। दादी हिल गई। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। मुझे लगा कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, पर तभी पापा बोले, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, हमें इसकी बात पर भरोसा है। बुआ भी बोल पड़ी, लेकिन बहन जी, ऐसे मामलों में बहुत बार लड़कियां गलतफहमी में आ जाती है। ये सुनकर मैं कांप गई। क्या सच में लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे? पर तभी माँ ने जोर से कहा, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी इतने सालों से डर और दर्द सह रही थी, और आज उसने हिम्मत दिखाई है। हमें इसका साथ देना चाहिए। अब मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये डर के आंसू नहीं, बल्कि राहत के आंसू थे। पुलिस बुलाओ। पापा ने तुरंत पुलिस को फोन किया। मौसा जी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने पापा के पैर पकड़ लिए। भाई साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पुलिस को मत बुलाइए। समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पापा ने गुस्से से कहा, जब तुमने मेरी बेटी की इज्जत की परवाह नहीं की, तो अब तुम्हारी इज्जत की फिक्र मैं क्यों करूं? कुछ देर में पुलिस आई और मौसा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अब पूरा समाज जान चुका था कि मौसा जी असल में कौन थे। लोग मेरे माता पिता की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी की बात सुनी और उसका साथ दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो चुप मत रहो। तुम्हारी चुप्पी सिर्फ उस दरिंदे को और ताकत देती है
आवाज उठाओ, क्योंकि सच को छुपाया नहीं जा सकता।